हमारे भारतवर्ष में हजारों लाखों मजारे हैं, प्रकारांतर से वह मूर्ति पूजा का ही एक रूप है। वैसे ही भजन, वैसी ही उपासना, साफ सफाई करना, चादर उड़ाना जो मंदिर में हो रहा है वो वहां हो रहा है। हमारा सिख धर्म जो उस एकीश्वरवाद को लेकर के आता है, सत श्री अकाल, ईश्वर अकाल पुरुष है, अविनाशी है। गुरु ग्रंथ साहब की पूजा मूर्ति की तरह ही करता है। परम आदरणीय दुबे मैडम, शाह मैडम, श्रुति गोखले, मेहर बाबू, कीर्ति दीक्षित, राज साहब एवं अन्य उपस्थित विद्यार्थी, भक्ति काल हमारे साहित्य, समाज और इतिहास में मेरुदंड की तरह दिखाई देता है। जैसे शरीर में मेरुदंड की स्थिति है, भारतवर्ष के लिए इस मध्यकाल की वही स्थिति है। अगर मेरुदंड टूट जाए तो जीवन संभव नहीं रहता, और वह अगर बच जाए तो जीवन अधिक संरक्षित, सुरक्षित हो जाता है। भक्ति काल हमारे भारतीय समाज को संभालता है, संवारता है और संरक्षण देता है। इतिहास के ग्रंथों में साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों ने अलग अलग समय भक्ति काल का निरूपित किया। जब आप इतिहास ग्रंथों का, साहित्य के इतिहास ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उसमें अलग अलग समयावधि मिलेगी, लेकिन सर्वाधिक जो स्वीकृत समय है वह 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक का कालखंड भक्ति काल कहा गया है। प्रश्न उठता है कि अलग अलग विद्वानों ने भक्ति काल के समय को अलग अलग क्यों कहा? ये जिज्ञासा आपके मन में आ सकती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि साहित्य का इतिहास की भांति नहीं होता। इतिहास में घटनाएं किसी निश्चित तिथि पर घटित होती हैं और इतिहास के पन्नों में वे उसी रूप में दर्ज होती हैं। जैसे भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो फिर आप विश्व के इतिहास में किसी भी पुस्तक को उठाएंगे, वहां भारत की स्वतंत्रता की तिथि 15 अगस्त 1947 मिलेगी। किसी भी किताब में 14 या 16 नहीं मिलेगी, क्योंकि वह इतिहास की एक निश्चित तिथि पर घटित घटना है। विद्यार्थियों, साहित्य के इतिहास में ऐसी तिथियां नहीं होती। जिस समय सुबह का या शाम का समय होता है, तो सूर्योदय से पहले ही धीरे धीरे प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है और बाद में सूर्योदय होता है, धूप फैल जाती है। सायंकाल के समय धीरे धीरे प्रकाश
समाप्त होना शुरू होता है। साहित्य का इतिहास कुछ इसी ढंग से लिखा जाता है। आने वाले समय की आहट, पदचाप पहले से सुनाई देने लगती है, परिस्थितियां परिवर्तित होने लगती हैं। युग के अवसान पर भी और युग के प्रारंभ में भी। अब अलग अलग विद्वान उसकी पहचान अलग अलग समय से कर लेते हैं, लेकिन ये जो पहले का या अंत का समय होता है ये 10, 20, 50 वर्ष से ज्यादा आगे पीछे नहीं जाता। भक्ति काल का समय 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक का कालखंड है। ये वो समय है जब भारतवर्ष की अपनी सत्ता, राज सत्ता पराजित होती है। मोहम्मद गौरी के प्रबल आक्रमण के बाद दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और पहली बार देश की राजधानी समझी जाने वाली नगरी में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप कर जाते हैं। यहां से राजनीति करवट लेती है और समाज की स्थितियां परिवर्तित होने लगती हैं। भक्ति काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल नाम भी दिया है। उत्तर मध्यकाल प्रायः रीतिकाल के लिए भी कहा गया, लेकिन यहाँ पर जो भक्ति काल का अर्थात जो पूर्व मध्यकाल का समय है उसमें भी दो तरह के शासन सामने आते हैं। जब भक्ति काल प्रारंभ होता है तो उस समय सिकंदर लोदी का शासन है, और जब भक्ति काल का उत्तरार्ध आता है तब उसमें मुगल शासन है। लेकिन समाज के लिए इन दोनों रूपों में कोई विशेष अंतर नहीं आता। कारण ये है कि जो आक्रामक शक्तियां भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती हैं वे फिर देश को अपने हिसाब से ढालने का प्रयत्न करती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ अपना राजनीतिक वर्चस्व पाया तो अंग्रेजों ने अपने ढंग से सत्ता चलाई, अपने प्रतिमान, अपने मानक, अपने विश्वास, अपनी मान्यताएं, अपने रीति रिवाज, अपनी अवधारणाएं, अपनी भाषा, ये सब आरोपित की। ठीक ऐसे ही जब अफगान, अरब इन संस्कृतियों ने अपना शासन वर्चस्व स्थापित किया तो इन्होंने अपनी भाषा, अपना धर्म, अपने विचार, इन सब के विस्तार का प्रयत्न किया। भारतीय समाज जो बहुत बड़ा समाज है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ, इतने बड़े समूह समुदाय को परिवर्तित करना आसान काम नहीं था। यहाँ की अपनी जो संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने मंदिर, अपनी भाषा, अपना खान पान, अपने विश्वास, वे सब छोड़ने के लिए भारतीय जनता तैयार नहीं थी। सत्ता पर काबिज होना आसान है, लेकिन समाज पर अधिकार पाना सहज नहीं है। सत्ता तो पृथ्वीराज चौहान के हारते ही चली गई, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि पूरा समाज हार गया या पूरे समाज ने उस आक्रमण को
स्वीकार कर लिया। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी परंपराओं को आसानी से नहीं छोड़ता, प्राण दे देता है, लेकिन अड़ा रहता है। आज भी हम देखते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत से लोग भाग आते हैं, धर्मांतरण को स्वीकार नहीं करते, संपत्ति छोड़ देते हैं। कश्मीरियों ने लाखों की संपत्ति छोड़ दी। वास्तव में क्या है, सत्ता की सामरिक और शस्त्र की शक्ति जो प्रतिघात करती है, उसके विरोध में जिस पर आघात किया जाता है, उसकी भावना कहीं और अधिक बलवती होती है। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग का कांड किया, उसके बाद के सत्याग्रह और अधिक उग्र होकर सामने आए। यातनाओं से भावनाएं नहीं मिटा करती। मध्यकाल में भी वही हुआ। सत्ता चली गई, एक शून्य उत्पन्न हो गया, और ऐसे समय में जब राज सत्ता समाप्त हो रही थी, मिट रही थी या समझौते कर रही थी, उस समय समाज के अंदर से सांस्कृतिक संरक्षण का एक शंखनाद होता है, एक अंतर्धारा बलवती होकर उभर कर आती है, और जो राजसत्ता समाज का नेतृत्व करती है, वह राजसत्ता के विफल होते ही संत सत्ता उसको सूत्र को धारण कर लेती है। समाज के अंदर जो साधु महात्मा है, वे संस्कृति के संरक्षण के लिए खड़े हो जाते हैं, और दोनों स्तरों पर प्रतिकार करते हैं। नाथपंथी साधु, बैरागी साधु, कितने ही महंत, कितने ही अखाड़े बैरागियों के तैयार हो जाते हैं, जो आक्रामक विदेशी शक्तियों के साथ लोहा लेते हैं, युद्ध करते हैं। कितने ही संत अपने विचार से ऐसे रास्ते निर्मित करते हैं जिससे समाज अपने पहले वाले विश्वासों पर टिका रहे, टूटे नहीं। एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के अनेक रास्ते होते हैं। भक्ति काल का साहित्य उन रास्तों की ओर संकेत करता है। भक्ति काल में दो प्रमुख धाराएं दिखाई देती हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा और सगुण धारा दोनों ही ईश्वरीय अस्तित्व में दृढ़ आस्था रखते हैं। संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, दूसरे वे हैं जो ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, नहीं मानते। जो स्वीकार करते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है, जो अस्वीकार करते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। अस्ति का अर्थ है। अस्ति संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है। अर्थात जो लोग कहते हैं ईश्वर है वे आस्तिक, जो कहते हैं ईश्वर नहीं है वे नास्तिक। समाज में दोनों है, दोनों का काम चल रहा है। आदमी ईश्वर में भरोसा करे तब भी और न करे तब भी कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है। ये अलग बात है कि जो ईश्वरीय सत्ता पर भरोसा करता है उसके अंदर कहीं आत्मविश्वास की, आत्मबल की पुष्टि होती है। नास्तिक स्वयं को ही समर्थ समझता है और अपने आप अपने अंदर आत्मविश्वास को निर्मित करता है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, संकट आते हैं, तो आस्तिक ईश्वर के नाम पर
उस संकट को कुछ आसानी से सह लेता है। लेकिन जो नास्तिक है, ईश्वर में भरोसा नहीं करता, वो फिर उस समय अकेला पड़ता है, टूटता है, बिखरता है और कहीं आत्महत्या जैसी स्थितियों तक पहुंच जाता है। इसलिए समाज में आस्तिकता का महत्व है और अधिकतर लोग आस्तिक हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, जैसे बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है, लेकिन वह भी अंततः जाकर बुद्ध में ईश्वरत्व के दर्शन कर लेता है और बुद्ध के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। अर्थात नास्तिकता भी कहीं ना कहीं आकर आस्तिकता में परिवर्तित हो जाती है। अब जब संत नेतृत्व संभालते हैं, शस्त्र के स्तर पर भी और शास्त्र के स्तर पर भी, तब यहां उस आस्तिक वर्ग में शाखाएं टूटती हैं। एक विचारधारा निर्मित होती है कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है। ये विचारधारा वेदों में भी है। वेदों के समय मूर्ति पूजा नहीं थे, लेकिन ईश्वर का आस्तिकता का विचार है। वेदों का एकीश्वरवाद परवर्ती विचारधाराओं को सबको स्पर्श करता है, जो निराकार की उपासना में विश्वास करते हैं। भक्ति काल इस एकेश्वरवाद का प्रतिपादन निर्गुण धारा के रूप में करता है। एकेश्वरवाद के सिद्धांत को अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, इनमें भी कहीं कोई अंतर शेष बचता नहीं है। निर्गुण धारा के संत कवि नानक जब कहते हैं, एक नूर थे सब जब उपजा, कौन भला कौन मंदा, अर्थात एक ही प्रकाश से सारे संसार की सृष्टि हुई है। वो एक प्रकाश क्या है? वह एक ब्रह्म है, वह एक ईश्वर है। इस्लाम भी कहता है कि सबको अल्लाह ने बनाया है, ये भी एक ईश्वरवाद है। और हिंदू भी कहता है कि एक परम शक्ति है जो इस सारे संसार का संचालन करती है, ये भी एक ईश्वरवाद है। इस एकेश्वरवाद के और निराकार के विचार का संवहन भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा की संत प्रवृत्ति करती है। संत प्रवृत्ति के अंतर्गत कबीर उसके प्रतिनिधि, अधिवक्ता प्रमाणित होते हैं। अब यहां निर्गुण धारा में भी दो विचार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक नदी अपने स्रोत से एक साथ बहती है, लेकिन आगे कई बार उसकी शाखाएं भी निकल जाती हैं। ठीक ऐसे ही वेदों से जो एकेश्वरवाद की धारा बहती है, वह अपने साथ अनेक अन्य उपधाराओं को भी स्थान देती जाती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में वे जैन, बौद्ध आदि अन्य धाराओं के रूप में भी, सिख आदि धर्म की धाराओं के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें सब में आस्तिकता प्रधान है। ईश्वर है, ईश्वर एक है, ये भाव सब जगह दिखाई देता है। कबीर एकेश्वरवाद के निर्गुण संत हैं। यहां विचार ये आता है कि अब ईश्वर को, जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसको कैसे प्राप्त करें। कबीर, नानक, दादू दयाल, सहजोबाई, अनेक रज्जव आदि अनेक ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। अगर ज्ञान हो गया
तो ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है ईश्वरीय अस्तित्व को सब में समाहित देखना। उपनिषद में भी इस ज्ञान की चर्चा है। ईसावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है कि ये सारा संसार जो कुछ हमें दिखाई देता है उसमें सब में ईश्वर का निवास है। ईसावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस गतिशील संसार में जो कुछ है वो सब ईश्वर द्वारा निवसित है। कबीर इस विचार को यहाँ पुष्ट करते हैं। कबीर कहते हैं खालिक खलक, खलक ते खालिक। खलक अर्थात जगत संसार और खालिक अर्थात संसार का निर्माता परमात्मा। तो परमात्मा संसार की कण-कण में व्याप्त है और सारा संसार परमात्मा द्वारा व्याप्त है। खालिक खलक, खलक में खालिक। थोड़ा और आगे बढ़कर देखिए, कबीर के बाद जब तुलसी आते हैं जो सगुण धारा के हैं, वे जब कहते हैं सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहाँ अंतर है? जो वेद ने कहा वो कबीर ने कहा, वो तुलसी ने कहा। कारण ये है कि सब आस्तिक दर्शन लिए हुए हैं, सब आस्थावादी हैं, सब ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करने वाले हैं। इसलिए इस बिंदु पर आकर सब में एकात्मता दिखाई देती है। विचार की इस एकाग्रता, समग्रता और समन्विति को हमें पहचानना चाहिए। जब धर्म के नाम पर हमारे समाज में संघर्ष होता है तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हम सब आस्थावादी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन जैसे राज सत्ता होती है ऐसे ही समाज में एक धर्म सत्ता होती है। जैसे राज सत्ता में एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है, सब उसकी बात मानते हैं, ठीक ऐसे ही धर्म सत्ता में एक गुरु बनकर बैठता है, ढेर सारे शिष्य बनते हैं और वे सब शिष्य उसकी बात मानते हैं। ये विस्तार होता है। धर्म के मत मतांतर के पंथ के जितने भी रूप हैं सब में आपको इस धर्म सत्ता की पहचान होगी। और ये धर्म सत्ता राज सत्ता की भांति असहिष्णु होती है। वह दूसरे के विचार का समर्थन करती नहीं। मैं जो कह रहा हूं वही सही है। कबीर कहते मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं जो कहता हूं वही सही है, तुम्हारी बात गलत है। कबीर और निर्गुण संत जो ज्ञान के मार्ग से परमात्मा की प्रतीति की बात करते हैं, वे इस तथ्य को प्रस्थापित करते हैं कि मूर्ति, पूजा, तीर्थ इन सब का कोई अर्थ और औचित्य नहीं है। परमात्मा तो अंतःकरण में निवास करता है, उसको सृष्टि के कण-कण में देखा जा सकता है, उसको मूर्ति में सीमित नहीं किया जा सकता। कबीर से बहुत पहले महात्मा बुद्ध भी ये विचार देते हैं। वे भी मूर्ति पूजा का निरसन करते हैं। लेकिन यहाँ एक विचारणीय तथ्य ये उभर कर आता है कि जो परमात्मा सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है, वो परमात्मा उस मूर्ति में क्यों नहीं है? या तो हमें ये कहना होगा कि परमात्मा है ही नहीं, नास्तिक दर्शन में चले जाएं, और आस्तिक दर्शन में आकर जब हम इस तथ्य को प्रतिपादित करते हैं, समर्थन देते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर सारी सृष्टि में है, तो जब सारी सृष्टि में है तो वह मूर्ति में क्यों नहीं है? उसको क्यों तोड़ रहे हैं?
लेकिन कहीं धर्म सत्ता का प्रश्न खड़ा होता है और मूर्ति पूजा का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाता है। ये अलग बात है और बड़ा आश्चर्यजनक और रोचक तथ्य है कि विश्व में कितने लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, निरसन करते हैं, वे स्वयं मूर्ति बन जाते हैं, उन्हीं की पूजा शुरू हो जाती है मूर्ति रूप में। ये कैसी विचित्रता है। महात्मा बुद्ध ने मना किया मूर्ति पूजा को, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की स्थापित हुई। कबीर ने मना किया मूर्ति पूजा को और कबीर चौरा में मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। थोड़ा सा और अगर हटकर के देखें तो कहीं ना कहीं वह मूर्ति पूजा किसी अन्य रूपों में आकर सामने खड़ी हो जाती है। हमारे भारतवर्ष में हजारों लाखों मजारें हैं, प्रकारांतर से वह मूर्ति पूजा का ही एक रूप है। वैसे ही भजन, वैसी ही उपासना, साफ सफाई करना, चादर उड़ाना, जो मंदिर में हो रहा है वो वहां हो रहा है। हमारा सिख धर्म जो उस एकेश्वरवाद को लेकर के आता है, सत श्री अकाल, ईश्वर अकाल पुरुष है, अविनाशी है, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा मूर्ति की तरह ही करता है, चमर बुलाता है, वंदना करता है। सारे धर्मों के तत्वों में विशेष अंतर नहीं है। ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की सत्ता में भरोसा करते हैं, माला जपते हैं, व्रत और उपवास करते हैं, दान देते हैं, भले काम करने के लिए हमेशा उपस्थित और प्रस्तुत रहते हैं। नाम बदल जाते हैं। इस्लाम में नाम रोजा हो जाता है, हमारे यहाँ नवरात्र हो जाता है, व्रत हो जाता है। क्रिश्चियनिटी में वही फास्ट हो जाता है। नाम का स्मरण सब जगह होना है। हिंदुओं के हाथ में माला है तो मुस्लिमों के हाथ में तस्बीह है। लड़ाई धर्म सत्ता की है और राज सत्ता को संरक्षण देने के लिए जब धर्म सत्ताएं आगे आती हैं, अपना विस्तार करती हैं, तो समाज में विघटन होता है, संघर्ष होता है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, सशस्त्र संघर्ष होते हैं और इनका क्रम सनातन है। कबीर अपने समय में समाज को सुधारने के लिए जितना उनसे हो सकता था करते हैं, कहते हैं और समाज को राजसत्ता सिकंदर लोदी के रूप में प्रताड़ित करती है। कबीर प्रताड़ना के शिकार होते हैं। कबीर सात्विक जीवन पर बल देते हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ये कबीर के उपदेश हैं। ये वे उपदेश हैं जो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, सबके लिए सदाचार की प्रेरणाएं हैं। लेकिन दूसरे के विचार का नकार जब धर्म सत्ता करती है तो वो कई बार विचार ही नहीं करती कि जिस चीज का हम खंडन कर रहे हैं, जिसे हम रूढ़ी कह रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि में कोई विचार भी सक्रिय हो सकता है। ना तो पहले जो कुछ कहा गया वो सब बहुत श्रेष्ठ है, ना आज जो कुछ कहा जा रहा है वो सब बहुत श्रेष्ठ है। पुराने में बहुत सा ऐसा है जिसको हटाया जाना चाहिए, नए में बहुत सा ऐसा है जिसको छोड़ा जाना चाहिए।
लेकिन ये ग्रहण करना और ये त्याग करना ये विचार की अपेक्षा करता है। कई बार हम कुछ चीजों को रूढ़ी कहकर नकार देते हैं। कबीर का एक पद आपके कोर्स में है, लोका मति का भोरारे। संसार मति से, बुद्धि से बड़ा भूला है। समाज में लोगों को विचार नहीं है। फिर अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहुरा रे। अगर काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति मिलती है तो राम की क्या कृपा, फिर राम का इसमें क्या योगदान। कबीर इसको रूढ़ी के रूप में देखते हैं, प्रचारित करते हैं और अपने अंतिम समय में पूरे जीवन काशी में रहे और अंतिम समय में मगहर नाम के स्थान पर चले जाते हैं, वहां प्राण त्यागते हैं। यहाँ एक विचार करने की बात यह भी है कि हमारी बहुत सी रूढ़ियां अपने पीछे कुछ सकारात्मकता, कुछ दर्शन लेकर चली। काशी में प्राण त्यागने के लिए जो आग्रह समाज ने किया, उसके पीछे दृष्टि यह रही कि काशी पुण्य नगरी है, साधु संतों की नगरी है, जीवन भर समाज में रह लिए, अपने घर परिवार में रह लिए, आनंद उठा लिया और अब नई पीढ़ी को उसका काम करने दो, लड़कों को घर संभालने दो और आप अब जाकर के काशी में स्नान करो गंगा का, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करो और चैन से सुकून से रहो। हमारी जो आश्रम व्यवस्था थी वानप्रस्थ की, उस तीसरी कोटि में वानप्रस्थ के लिए काशीवास या तीर्थवास जैसी अवधारणाएं दी गई और आप चिंताओं से मुक्त हो गए। यही तो मोक्ष है। अब हर आदमी से अगर ये कहा जाता कि आप अपना घर छोड़ दो और काशी जाकर के रहो, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई, आदमी को समझ में नहीं आता। इसलिए हर धर्म में उसके चिंतकों ने, विचारकों ने जिस चीज को, जिस विचार को समाज के लिए उपयोगी पाया, उसे उससे जोड़ दिया। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा में ये पहली बात हुई ज्ञान मार्गी शाखा की। जो ईश्वर को निराकार मानते थे, उनमें सबने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ईश्वर निराकार ही है। कुछ ऐसे संत हुए, विचारक हुए, जिन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार तो है, लेकिन उसको केवल ज्ञान के मार्ग से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको प्रेम के मार्ग से भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ जायसी प्रतिनिधि कवि के रूप में आते हैं और ये सूफी काव्य धारा है जिसका स्रोत अरब से है, लेकिन उसका विकास और पल्लवन भारतीय भावभूमि में भारतीय दर्शन के साथ है। यहाँ मान्यताएं बदलती हैं और ईश्वर को प्रेम से प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। देखा जाए तो ये प्रेम ही है जो आगे चलकर भक्ति में परिवर्तित होता है या उससे पहले भक्ति में बदला हुआ दिखाई देता है। ज्ञानी को अभिमान होता है, अहंकार होता है, मैं ज्ञानवान हूं, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। लेकिन प्रेमी को ऐसा कोई अहंकार नहीं होता। इसलिए प्रेम भावना से जो भरा हुआ है वो ईश्वर को सहज भाव से प्राप्त कर लेता है और इस प्रेम की प्रतीति कबीर में भी दिखाई देती है। भले वो ज्ञान मार्गी कहे गए हों, लेकिन उनके जो दाम्पत्य प्रेम के पद हैं, जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों को लेकर जैसा उन्होंने लिखा, वहां पर प्रेम की पराकाष्ठा मिलती है। जैसी सूफी संत हैं, वे भारतीय समाज से कथानक उठाते हैं और पद्मावत की रचना करते हैं। राजा रतन सेन साधक है, रानी पद्मिनी ब्रह्म है,
तोता गुरु का प्रतीक है। ये प्रतीकार्थ लेकर के वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नागमती माया है। ये सारे दार्शनिक तत्व हैं। संसार क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, मोक्ष क्या है, इन सारे बिंदुओं पर दार्शनिक विवेचन है। लेकिन निर्गुण काव्य धारा में ही ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी इन दोनों शाखाओं के मत भिन्न चलते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर आदि ने परमात्मा को पुरुष माना और प्रेम मार्गी शाखा में जायसी, कुतुबुन, मंझन आदि कवियों ने परमात्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया। जीवात्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया, लेकिन दोनों के प्रेम के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। संसार को दोनों ने नश्वर माना। कबीर ने तो नश्वरता को लेकर खूब लिखा। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। जैसी कि यहां भी संसार नश्वर है, नागमती रूपी माया भक्त को, साधक को, रतन सेन को बांधने का, रोकने का प्रयत्न करती है, लेकिन वो साधक भक्ति के उन्नत सोपानों पर जाकर परमात्मा को उसको रानी पद्मावती को प्राप्त कर लेता है। साधना का मार्ग निर्गुण धारा में दोनों ने ही कठिन बताया। कबीर जब कहते हैं लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, परमात्मा से मिलने का मार्ग बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। जैसी भी कहते हैं। नागमती के विरह वर्णन में बार बार ये बात आती है कि पहुंचना बड़ा कठिन है, विधाता ने पंख नहीं दिए हैं। तो निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी ये दोनों शाखाएं महत्वपूर्ण हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी प्रेम के मार्ग से परमात्मा की प्रतीति का विश्वास दिलाते हैं, और जो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कबीर हैं वे ज्ञान के मार्ग से उसकी बात करते हैं। दूसरी धारा सगुण धारा है। सगुण धारा में परमात्मा का स्वरूप निराकार के साथ साथ साकार भी है। कबीर जिस तरह का हठ व्यक्त करते हैं, समझौते की, समन्वय की कोई बात ही नहीं होने देते, पूरी तरह से कह देते हैं कि अगर याते तो चाकी भली पी सिखाए संसार, मूर्ति पूजा को पूरी तरह से निरस्त कर देते हैं। वहां सगुण धारा समन्वय का मार्ग लेकर आगे बढ़ती है। सगुण धारा में अवतारवाद की प्रधानता है। निराकार ब्रह्म का उपासक चाहे प्रेम मार्गी हो चाहे ज्ञान मार्गी, वो ये नहीं कहता कि परमात्मा कभी धरती पर आता है, लेकिन सगुण धारा का उपासक ये मानता है कि वह जो सृष्टि का नियंता परमात्मा है, ब्रह्म है, वह समय समय पर आवश्यकता अनुसार धरती पर आता है। यही अवतारवाद है। श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक आपने खूब पढ़ा होगा, सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखिए, धार्मिक, पौराणिक और दार्शनिक धरातल पर हम ये पाते हैं, हमारे पुराणों में वर्णन है कि विष्णु के, ब्रह्म के 10 अवतार या 24 अवतार, लेकिन वास्तव में सामाजिक धरातल पर विचार करें तो ये समाज का सत्य है। समाज जब भी विपत्ति में पड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई एक आदमी उसी के बीच से खड़ा होता है और नेतृत्व संभाल लेता है। पहले से निर्धारित नहीं होता,
लेकिन वहीं से एक व्यक्ति खड़ा होगा, 2-4 लोग खड़े होंगे और समाज की उस समस्या के समाधान के लिए व्यस्त हो जाएंगे। मुझे लगता है सामाजिक धरातल पर ये अवतारवाद यही है। अच्छा, अवतारवाद के प्रश्न पर ये अंतर तो हो सकता है कि ईश्वर खुद आता है या किसी को भेजता है। पुराण तो कहते हैं कि स्वयं आता है, लेकिन हमारे इस्लाम धर्म में वो नबी को भेजता है। देखा जाए तो अवतारवाद प्रकारांतर से वहां भी है। ईसा मसीह के यहां भी ईश्वर का पुत्र आता है, ईसाई धर्म में भी है। भक्ति काल के उस वातावरण में सगुण धारा के कवि इस विश्वास को लेकर चले कि ईश्वर अवतार लेता है, और उन्होंने इस धारणा के आधार पर समाज को ये विश्वास दिलाया कि घबराओ मत, आज प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, आज सत्ता अत्याचार कर रही है, आज इस्लामिक विस्तार के लिए मंदिर टूट रहे हैं, जजिया कर लगाया जा रहा है, तुम प्रताड़ित हो, लेकिन डरो मत, घबराओ मत, वो परमात्मा कह रहा है ना कि मैं आऊंगा, मेरा अवतार होगा। राम के और कृष्ण के रूप में अवतारवाद का ये प्रतीक समाज को संभाल लेता है। लोगों के मन में ये भावना जागृत हो जाती है कि हाँ, परमात्मा का अवतार होगा और हम बच जाएंगे। देखा जाए तो उसके बाद में जो शक्तियों का उदय होता है, जो मुगल सत्ता का उच्छेद करने के लिए शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप आदि पूरे देश में जो संघर्ष छिड़ता है, तो वही तो अवतारवाद है। अंग्रेजों का जिस समय अत्याचार बढ़ जाता है, उस समय बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जब पूरे देश के राजा और नवाब संघर्ष छोड़ देते हैं, वही अवतारवाद है। दार्शनिक धरातल पर, पौराणिक धरातल पर हमारी मान्यता अपने स्थान पर है, लेकिन हमें समाज के बीच में इस चीज को देखना चाहिए कि समाज की रक्षा करने के लिए समाज स्वयं खड़ा होता है, और उस समय जब वो खड़ा होता है तब बड़ी से बड़ी बाधा दूर होते देर नहीं लगती। 20वीं शताब्दी में जब सुभाष और गांधी जैसे नेतृत्व खड़े हो जाते हैं, वे भी तो अवतारवाद जैसी ही अवधारणा को साकार करते हैं, और ब्रिटिश दासता से हमारा देश मुक्त हो जाता है। कृष्ण के रूप में सूरदास ने और अष्टछाप के कवियों ने ईश्वर के एक ऐसे स्वरूप को प्रतिष्ठित किया जो आनंद प्रदान करने वाला है। जैसे हमारी आजादी की लड़ाई 2 धाराओं में चली अंग्रेजों के साथ, एक क्रांतिकारी धारा जिसमें मदनलाल धिंगरा और ऊधम सिंह जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, और दूसरी धारा जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में जन जागरण करती है, देश को झकझोर कर तैयार कर देती है। अंग्रेजों का शासन करना कठिन हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही उस युग में भी दिखाई देता है। जनता को आकर्षित करने के लिए, रिझाने के लिए एक रूप सामने आता है श्री कृष्ण का। सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कृष्ण के रूप में एक ऐसा प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं जिसके सौंदर्य पर हिंदू तो क्या, रसखान भी मुग्ध हो जाते हैं। वे भी कह देते हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जन्म हो तो ब्रज में हो। ये कृष्ण का ललित लीला अवतार है।
यद्यपि प्रकारांतर से उसमें भी सूर्य ने जो पद रचे हैं जिसमें कंस का संहार होता है, तो वे पद भी कहीं अवतारवाद की उस अवधारणा को पुष्ट करते हैं कि ईश्वर का अवतार लोक की रक्षा के लिए होगा। लेकिन इससे अधिक सशक्त स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास उपस्थित करते हैं। तुलसीदास के राम क्या है? एक पंक्ति में अगर कहा जाए रामचरितमानस के राम को, तो वो होगा राजीव नयन धरे धनुषाय, भगति विपति भंजन सुखदाय। सुंदर हैं, कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाले हैं, लेकिन धनुष बाण धारण करने वाले हैं और भक्तों की विपत्ति को नष्ट करने वाले हैं। भक्तों की विपत्ति क्या है? भक्त को सोना चांदी नहीं चाहिए, संसार की विभूतियां नहीं चाहिए। भक्त तो सीधे से कह देता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो इतने संतोषी प्रवृत्ति के संत हैं उनको कष्ट क्या है? लेकिन कष्ट वही है कि उनकी आराधना बाधित है। वे अपने मन से अपने इष्ट का ध्यान नहीं कर सकते, अपनी रीतियों का निर्वाह नहीं कर सकते, अपने ढंग से अपना पूजन नहीं कर सकते। गोस्वामी जी ने अपने युग का चित्रण भी किया है। रामचरितमानस में रावण के जिस राज्य का वर्णन तुलसीदास करते हैं, वह उस समय के समाज की अवस्था है। बालकांड में एक छंद आता है जो उस समय के समाज की दुर्दशा को दर्शाता है। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुने दस सीसा, आप ही सुनि धावे रहे न पावे, सब धरि घाले खीसा। असभ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासे देश निकासे, जो कहे वेद पुराण। बरन न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापन कवन। सत्ता का ये दमनकारी रूप स्वतंत्र भारत के कश्मीर में देखा गया। कश्मीर से जो विस्थापन हुआ वो कहीं दिखाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा उस युग को, वो इससे भिन्न नहीं था। और दमन की ये स्थितियां जो हैं वह कहीं विद्रोह की चिंगारी को हवा देती हैं। आदमी के अंदर करो या मरो जैसा नारा गांधी जी ने दिया था, उस तरह के भाव को उद्वेलित करती हैं। और फिर प्राण हथेली पर रखकर जो जूझता है वो विजयी होता है। इस विजय होने के लिए निर्भयता बड़ी आवश्यक है। तुलसीदास राम के रूप में एक ऐसे नायक की कल्पना करते हैं जो निर्भय है। अरण्य कांड में जब 14,000 राक्षस एक साथ आक्रमण करने आ रहे हैं तो राम मुस्कुरा रहे हैं। चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज, घटा निहारी के। जैसे सिंह बादलों की घटा को देखकर गर्जना करता है, ऐसे ही राम भी निसंकोच भाव से, निर्भय भाव से देखते हैं। राम भक्ति शाखा का ये बहुत बड़ा अवदान है। इस प्रकार ये चार धाराएं सामने आती हैं। निर्गुण धारा और सगुण धारा के बाद निर्गुण धारा की दो शाखाएं और सगुण धारा की दो शाखाएं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन चारों शाखाओं के कवियों ने समाज के उद्धार के लिए स्वयं को समर्पित किया, रचनाएं दी, आशा का प्रकाश जागृत किया, निराशा का अंधकार दूर किया।
समाज को संघर्ष की प्रेरणा दी और भारतवर्ष को बचा लाए। अन्यथा सत्ता के प्रकोप से उसके विपरीत संघर्ष करते हुए समाज का बच निकलना आसान नहीं होता। देश के देश परिवर्तित हो गए, लेकिन हिंदुस्तान उस काल रात्रि में भी अपनी रक्षा कर सका केवल इन संतों के कारण, अपनी उस मानवीय चेतना के कारण, अपनी उस अस्मिता की, गौरव की पहचान के कारण। जितना बड़ा खतरा था उतना बड़ा प्रतिकार हुआ और सामाजिक जीवन अलग निकल करके आया। चारों धाराओं में कला पक्ष का भी अपना अपना स्वरूप है। जहां कबीर की ज्ञानाश्रयी शाखा है, वहां भाषा कबीर की ही नहीं अन्य की भी मिश्रित है। कबीर की भाषा को तो पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा ही गया, लेकिन अन्य संतों की जो साधुओं की भाषा है उसमें भी वही दिखाई देता है, उसमें भी मिश्रित शब्दावली है। लेकिन प्रेमाश्रयी शाखा में जिन ग्रंथों की रचना हुई, जायसी ने और अन्य सूफी कवियों ने प्रायः अवधी भाषा को अपनी काव्य भाषा के रूप में चुना और प्रबंधात्मक रचनाएं दी, प्रबंध काव्य रचे। ज्ञानाश्रयी शाखा में मुक्तकों की रचना हुई, वहां दोहा, सबद, रमैनी ये सब मुक्तक विधाएं हैं। जबकि जायसी ने, कुतुबुन ने, मंझन ने, मुल्ला दाऊद ने, चंदायन ने, इन्होंने सबने प्रबंधात्मक रूप में अपना काव्य रचा है। कृष्ण भक्ति शाखा की भाषा ब्रज है, क्योंकि कृष्ण का जन्म प्रदेश ब्रज है। यहां भी मुक्तक की प्रधानता है। सूर ने सब मुक्तक लिखे, उनका हर पद मुक्तक है। राम भक्ति शाखा में प्रबंधात्मकता है। जायसी ने अवधि में जो पद्मावत की रचना की थी तुलसी से बहुत पहले, तुलसी ने उसी शैली को अपनाया। यहाँ शैली से अभिप्राय उस मसनवी शैली से नहीं है जो फारसी की है और प्रेमाश्रयी शाखा के काव्य में सामने आती है। यहाँ शैली का तात्पर्य दोहा चौपाई शैली से है। तुलसीदास ने, राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपने ढंग से इसको प्रस्तुत किया। इन चारों धाराओं में एक सा दर्शन चलता है। सब गुरु के महत्व को एक स्वर से स्वीकार करते हैं। कबीर हो, जायसी हो, तुलसी हो, सूर हो, सब में गुरु के पद की प्रतिष्ठा है, गुरु की महिमा का वर्णन है और सब में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयत्न है। यहाँ अंत में एक भ्रांति का निराकरण करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को लेकर एक पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण रही, चर्चित रही, परशुराम चतुर्वेदी जी की संत साहित्य। उस संत साहित्य पुस्तक में उन्होंने एक स्थापना दी कि जो निर्गुण धारा के कवि हैं वे संत हैं और जो सगुण धारा के कवि हैं वे भक्त हैं। उनकी अपनी मान्यताएं और स्थापनाएं हैं, लेकिन विचार करने की बात यह है, और आप लोग जब उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि संत और भक्त का ये वर्गीकरण व्यावहारिक और रचनात्मक धरातल पर खरा नहीं है। जो संत है वो भक्त है, जो भक्त है वो संत है। कबीर जिस समय जीवात्मा और परमात्मा के रहस्यवाद को लेकर परमात्मा से मिलन की बात करते हैं, जब वो अपनी पूरी अंतरात्मा से परमात्मा को समर्पित हो जाना चाहते हैं, दुल्हनी गावहु मंगल चार, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, यहाँ का संतत्व विलय हो जाता है भक्ति में।
और तुलसी या सूर भी संत हैं। गोस्वामी जी ने तो संत की सबसे अच्छी परिभाषा दी, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहीं नहीं जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। कवियों ने कहा कि संत का हृदय मक्खन के समान होता है, कोमल होता है, जल्दी ही दूसरे की पीड़ा देखकर पिघल जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, संत का हृदय तो इससे भी ऊंचा है। मक्खन तो तब पिघलता है जब उस पर गर्मी पड़े, उसे ताप मिले, उसे तपाया जाए, लेकिन संत तो दूसरे के ताप से तपकर ही पिघल जाता है। विचार कीजिए, कबीर आदि संतों का काव्य, जयसी आदि का काव्य दूसरों के परिताप से द्रवित होकर ही तो रचा गया। कबीर तो आराम से कपड़ा बुनना जानते थे, रोजी रोटी खा रहे थे, क्या आवश्यकता थी। लेकिन समाज की जो दुर्दशा हो रही थी, समाज में जो परेशानियां, कुरीतियां, आडंबर, पाखंड सारी चीजें थी, उन सबको देखकर समाज के उत्थान के लिए, समाज के दुख से द्रवित होकर के कबीर ने अपनी वाणी को स्वर दिया, काव्य को आधार दिया। तो संत हो या भक्त हो, इनके वर्गीकरण में अध्ययन की सुविधा के लिए इस प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न करना उचित नहीं है। जो संत है सो भक्त है, जो भक्त है वो संत है, और सबका एक ही संदेश है जो बहुत पहले महाभारतकार ने दिया था कि मनुर्भव मनुष्य बनो। ये भक्ति काल का भी संदेश है, ये साहित्य का संदेश है, ये मनुष्यता का संदेश है कि मनुष्य बनो। हम अपने जीवन में मानवीय मूल्यों से पीछे न हटें, उनका निर्वाह करें, उनकी संरक्षा करें, उनका संरक्षण और संवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द विलोपित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वाली जो भावना है वही भक्ति काल की मूल अवधारणा है, और यही बात सर ने प्रकारांतर से हमें समझाई। भक्ति और संतत्व प्राप्त करने के लिए भक्ति काल बारंबार हमें सिखा रहा है, उपदेशित कर रहा है, और इन सब के पीछे शायद आपको याद हो, अभी सर ने कहा कि विचारवान बनना अत्यंत आवश्यक है। ये बात छात्राओं को आज के इस वक्तव्य से सबसे पहले ग्रहण करनी चाहिए। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो केवल उत्तीर्ण होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो केवल पास होने के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि वह हमारे व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक सीढ़ी है, और हमें निरंतर उसे अपने व्यक्तित्व में उतारकर, मनोमस्तिष्क में उतारकर आगे बढ़ना है। इसीलिए यह शिक्षा है। और हम जो कुछ अभी सुन रहे थे वह भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बनाने के लिए एक मानदंड स्थापित करता है, और साथ ही साथ चाहे कबीर हो या जायसी, राम हो, रहीम हो या कृष्ण, सभी का संदेश एक है, और वह है मानवता। बगैर किसी झगड़े, बगैर किसी वैमनस्य और विरोध के सभी हमें एक परम तत्व की ओर इंगित कर रहे हैं। हमारी छात्राएं जो खासकर बीए प्रथम वर्ष में और एमए में हैं, उनके लिए यह वक्तव्य
बहुत सारे दृष्टिकोणों से अत्यंत उपयोगी है और केवल सिलेबस को, पाठ्यक्रम को अगर ध्यान में रखते हुए हम बात कहें तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें इस वक्तव्य से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सर ने केवल भाव पक्ष ही नहीं बल्कि कला पक्ष को और कवियों के वक्तव्यों को और संदेशों को भी इस व्याख्यान के माध्यम से आप तक बहुत सरल ढंग से पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपनी छात्राओं की ओर से भी और हम विभागीय सदस्यों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इसके लिए मैं, हाँ, अगर छात्राओं में से किसी को कोई भी प्रश्न पूछना हो या कोई भी जिज्ञासा आपकी हो किसी भी प्रकार की हिंदी कविता, भक्तिकालीन कविता के संबंध में, तो आपके प्रश्न विशेष रूप से आमंत्रित हैं। वे आपकी जिज्ञासा को और श्रवण शक्ति को ज्ञापित करेंगे। क्या कोई छात्रा कुछ भी पूछना चाहती है? कोई संदेह अगर है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो भी आप पूरी हिम्मत जुटाकर पूछ सकते हैं। मैं अब आमंत्रित करूंगी, इसी के साथ छात्राएं अपने प्रश्न विचार लें मन में। मैं आमंत्रित कर रही हूँ हिंदी विभाग की ही सहयोगी डॉक्टर कीर्ति दीक्षित को कि वे इस अवसर पर आभार ज्ञापन की परंपरा रूपायित करें। डॉक्टर कीर्ति दीक्षित। आज के मुख्य वक्ता मेरे गुरु डॉक्टर के.जी. मिश्रा सर, हिंदी विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा दुबे मैडम, इतिहास विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आर.बी. शाह मैडम, डॉक्टर मेहर सर, गोखले मैडम, मधु विजय मैडम, मैं आप सभी के लिए हृदय से आभारी हूँ। विशेषकर सर के लिए बहुत लंबे समय से सर का उद्बोधन सुनने का प्रत्यक्ष तौर पर मौका नहीं मिला था और ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि हमारे गुरुओं ने हमें इतनी, वो कहते हैं ना, गुरु मारे धम धम, वो वाली पद्धति से हम पढ़े स्टूडेंट हैं। क्योंकि सर लोग तो हमारे रजिस्टर उठा के मुंह पे फेंक दिया करते थे। मैं खुद पीएचडी कर रही थी तो सर ने कई बार उठा के यूं लिखा हुआ फेंक दिया कि ये कचरा लिख के लाई हो। तो अब सर को मैंने सुना है तो एक बार फिर से मुझे ऐसी चीज़ें रिकॉल हो रही है कि नए सिरे से मेहनत की ज़रूरत है और ये बहुत आप स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मौका है कि आपके जो इंटर्नशिप या विषय के लिए ऐसे विद्वान जनों का उद्बोधन आपको मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर के बच्चों में स्पेशली देखने की मिल रही है कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपने पूरे पेशेंस से सुना और हम ऐसी आशा करते हैं धन्यवाद के साथ कि आप इस अपने अंदर के धैर्य की गुणवत्ता को बढ़ाए रखेंगे और ऐसे ही रहेंगे। बेटा ये 40 मिनट या 50 मिनट का जो उद्बोधन था हम लोगों के लिए इतना सार्थक है, तो सोचिए आपके लिए कितना मजबूत आधार होगा। आप सभी के लिए धन्यवाद।